Hello, dear all. Our today's topic is starting WordPad, which is lesson number 7 from your computer book, part 2. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपको इमेज दिखी ना? इमेज दिख रही है सबको? ये क्या है? ये वर्डपैड ये स्क्रीन में जो भी कंपोनेंट होते हैं ना, लाइक ये यहाँ छोटे छोटे से जो भी हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हमें यूज़ होता है स्क्रीन में, लाइक आप ये देख रहे हो रिबन, ग्रुप्स, क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट एरिया, टैब। ठीक है, सो ये भी हम पढ़ेंगे, इनका डिटेल भी हम पढ़ेंगे। और आज क्या है, आज और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कहाँ पर टाइटल बार होता है, कहाँ पर मिनिमाइज बटन होता है, कहाँ पर मैक्सिमाइज बटन होता है, कहाँ पर रीस्टोर बटन होता है, कहाँ क्लोज बटन होता है। सो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स का मीनिंग होता है। अब देखो, लाइक ये क्रॉस बटन है, ये मैं अगर आपको जूम करूँ, दिखा आपको? ये है क्रॉस बटन, ये आपको दिख रही है रेड कलर में। ठीक है, सो ये सब कंपोनेंट्स हैं। सो हमें आज इन्हीं के बारे में पढ़ना है। क्लियर हुआ ना अब क्या पढ़ना है? सो क्या करूँगी, पहले मैं स्टेटमेंट रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी और आपको उसका पिक्चर में दिखा दूँगी कि कहाँ पर है। ठीक है ना, फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके ओके ओके, नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, टाइटल बार। Title bar, it is the horizontal bar at the top of the window. It contains the title of the application and name of the document. The title bar also contains the control buttons, that is minimize, maximize and close button at its right side. ठीक है, अब देखो टाइटल बार क्या होता है बेटा? टाइटल बार क्या होता है? इसका नेम क्या है? टाइटल है ना। तो टाइटल है, तो टाइटल हमेशा कहाँ पर होता है? टॉप में होता है। टाइटल हमेशा कहाँ होता है? एकदम टॉप में होता है, तभी उसको हम टाइटल बोलते हैं, है ना। सो ये क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल बार होता है। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग आप जानते हो, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसा। तो ये ऐसा बार होता है जो कि कहाँ होता है? स्क्रीन के टॉप में, मतलब सबसे ऊपर होता है। क्या क्या कंटेन करता है ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका नेम है ना, और जिस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप वर्डपैड का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वर्डपैड लिखा रहेगा। ठीक है, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका नेम वो कंटेन करके रखता है। टाइटल बार और भी चीज़ें कंटेन करके रखता है। वो क्या कंटेन करके रखता है? मिनिमाइज़ बटन होती है, एक मैक्सिमाइज़ बटन होती है और एक होती है क्लोज बटन। तो ये टाइटल बार अपने राइट साइड में रखता है इनको। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें दिखाती हूँ टाइटल बार कहाँ और ये बटन्स कहाँ हैं। ठीक है, ओके ओके, अब ध्यान से देखना। टाइटल बार कहाँ है? ये सबसे टॉप में होता है ना, ये आपको दिख रहा है एकदम टॉप में, ये ब्लू में ये दिखा है। ये जो पूरा आपको हल्का सा ब्लोइश टाइप का दिख रहा है, ये टाइटल बार है। ये क्या है? टाइटल बार है। ठीक है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल है और सबसे टॉप में है स्क्रीन के। ठीक है, ये हमारा टाइटल बार है। अब देखो यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिख रही हैं। सो ये रेड कलर में जो क्रॉस लगा हुआ है ये बटन है क्लोज बटन। ठीक है, ये क्लोज बटन है। ये जो एकदम बीच में है, एकदम सेंटर वाली, जो कि ऐसी कुछ रहती है, ये क्या है? ये मैक्सिमाइज बटन है। ठीक है, और जो एकदम फर्स्ट में यहाँ पर बनी हुई है जिसमें सिर्फ डैश बस ऐसे लिखा हुआ है, ये मिनिमाइज बटन है। ठीक है, अब ये बटन्स क्या क्या होती हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये हम इनके डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या पता चल गया कि एक बार फिर से देख लो, ये जो रेड कलर्स में ये क्रॉस बना हुआ है ये क्लोज बटन है। ठीक है ना, ये जो सेंटर में है ये मैक्सिमाइज बटन है और जो ये सबसे फर्स्ट में ये मिनिमाइज बटन है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार और दिखा दूंगी, इसको कन्फ्यूज़न होगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इनका बटन का जब डिस्क्रिप्शन बताऊंगी तो बता दूंगी कौन सी बटन कहाँ है। और ये हमारा ठहरा टाइटल बार, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये आपको टाइटल बार दिख गया ना, ये हमारा टाइटल बार है। ओके ओके, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? मिनिमाइज बटन। ओके, द बटन विथ अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द मिनिमाइज बटन। इफ़ यू क्लिक द मिनिमाइज बटन it will be reduce the window to a bottom on the button on the taskbar. Okay, to bring the window back to the original size click the same button on the taskbar. Okay, अब देखो मिनिमाइज बटन का काम क्या होता है। ठीक है, फटाफट से मैं आपको फिर से इमेज दिखाती हूँ क्या होती है मिनिमाइज बटन। पहले तो आप यहीं पर देख लो,
मैं यहाँ पर इसको जूम करती हूँ, ध्यान से देखो। ये होती है मिनिमाइज़ बटन, ठीक है, ऐसी दिखती है। ये होती है मिनिमाइज़ बटन। अब आप उसमें देखो इमेज में, ये है यहाँ पे एकदम फर्स्ट में ये मिनिमाइज़ बटन ऐसी होती है, ठीक है। ये मिनिमाइज़ बटन है। इस बटन का काम क्या होता है, अब देखो, जैसे हमारे सामने कुछ भी ओपन है, हम अपना वर्क कर रहे हैं, चलो हम MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए यार कि हमने MS वर्ड को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है और हमें कुछ और, कोई और एक एप्लीकेशन को ओपन करना है, लाइक हमें पेंट ओपन करना है, ठीक है। अभी समझ लो हमारे सामने ये हमारा MS वर्ड खुला हुआ है, ठीक है। ये MS वर्ड है। हमने चाहिए कि अब हमने इसको थोड़ा देख लिए रोक के, और ये कहीं गायब भी ना हो जाए, इसको फिर से ओपन करने से अच्छा हम इसको अपने सामने ही रख लें और क्या करें, इसको हम अपना पेंट विंडो ओपन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे आप अपना यहाँ पे सपोज अपना काम कर रहे हो, टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, उसके बाद आपका मन किया कि इसको थोड़ा देर होल्ड किया जाए, तो ये मिनिमाइज़ बटन जो होता है ना, मिनिमाइज़ बटन में हम जस्ट एक क्लिक कर देंगे तो ये उठकर कहाँ आ जाता है, हमारी जो ये स्क्रीन है छोटू सी होकर कहाँ, टास्क बार में आ जाएगी, ठीक है। टास्क बार में आ जाएगी, यहाँ पे उसका आइकन छोटा सा ऐसे शो होने लगेगा। फिर आपको जब फिर से अगर आपको MS वर्ड ओपन करना चाहते हो दोबारा पेंट को क्लोज़ करने के बाद, तो आप फटाफट से यहाँ से क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वही वाली, है ना। मिनिमाइज़ का मतलब क्या होता है, छोटा करना। हमारे पास स्क्रीन है, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं भाई, सपोज़ हमारे पास यही स्क्रीन खुली हुई है या आपके सामने यही खुला हुआ है, ठीक है। आपको चाहिए कि हमने इसको थोड़ा देख लिए रोकना है और हमें कुछ और काम करना है सिस्टम में, तो आप जस्ट मिनिमाइज़ में क्लिक कर दोगे तो ये छोटू सा होके आपके टास्क बार में आ जाएगा। टास्क बार आप जानते हो कहाँ होता है, एकदम नीचे स्क्रीन के, जो सबसे ऊपर होता है वो टाइटल बार होता है और जो सबसे नीचे होता है वो टास्क बार होता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटू सी बटन जैसा आ जाएगा और फिर आप अपना, फिर समझ लो आप अभी अपना पेंट में काम कर रहे हो, आपने MS वर्ड को रोक के रखा है कि हम तुमको थोड़ा देर बाद करेंगे, ठीक है। फिर आप पेंट का, चलो आपका हो गया तो आपने पेंट को क्लोज़ कर दिया, और क्लोज़ नहीं भी किया तो सीधा आप यहाँ पे जो आपका छोटा सा आइकन यहाँ पे एक बन जाएगा, मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर इस लाइन में एक छोटा सा आइकन बन जाएगा, तो जस्ट इसमें ऐसा क्लिक कर दोगे तो आपका फिर से सेम ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्लियर हुआ ना। मिनिमाइज़ बटन का मीनिंग क्या होता है, जो भी हम कर रहे हैं उसको छोटा कर लेना, ठीक है ना। चलो, और आई होप ये क्लियर हो गया होगा। करके देखना जब घर पे ना सिस्टम में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ये हमारा मैक्सिमाइज़ बटन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइज़ बटन। अब देखो मैक्सिमाइज़ बटन क्या होता है, दिस बटन हैज़ वन स्क्वायर ऑन इट, क्लिक द मैक्सिमाइज़ बटन टू इनलार्ज द विंडो टू इट्स पॉसिबल मैक्सिमम साइज़, ठीक है। अब देखो उसका मीनिंग क्या होता है, और उसका मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, कहाँ है। ओके, सी दिस इज़, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ये मैंने जूम किया, दिस इज़ मैक्सिमाइज़ बटन, ठीक है। चलो यहाँ देखो, जूम करने में हो सकता है क्लियर ना हो, ये जब सेंटर में बटन है ना, ये मैक्सिमाइज़ बटन है। इसमें क्या है, छोटा सा, सपोज़ ये आपका बटन है, इसके अंदर ये स्क्वायर बना है छोटा सा, ठीक है। तो इसके अंदर स्क्वायर बना होता है छोटा सा इस बटन के अंदर। और मैक्सिमाइज़ बटन का यूज़ क्या होता है, जैसे हम मैक्सिमाइज़ बटन में क्लिक करते हैं, सपोज़ इस विंडो का साइज़ इतना है, ठीक है, इसका नॉर्मल साइज़ है ये विंडो का जो आपको दिख रहा है, तो मैक्सिमाइज़ बटन का यूज़ क्यों करते हैं, थोड़ा सा मतलब जितना मैक्सिमम साइज़ विंडो का हो सकता है वो उतने में विंडो को कन्वर्ट कर लेता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्लिक द मैक्सिमाइज़ बटन टू इनलार्ज द विंडो टू इट्स पॉसिबल मैक्सिमम साइज़, मतलब जितना मैक्सिमम साइज़ पॉसिबल हो सकता है विंडो का, हम विंडो को उतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमाइज़ बटन का यूज़ सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है ना। ये 3 बटन होती हैं, देखो ऐसी होती हैं, ये होती है मिनिमाइज़, ये इस टाइप की होती है मैक्सिमाइज़, और यहाँ पे एक क्रॉस लगा हुआ है, ये 3 यही बटन है। सो ये क्लोज़ बटन है, ये मैक्सिमाइज़ बटन है, ये मिनिमाइज़ बटन है। इसका यूज़ क्लोज़ करने के लिए होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैक्सिमाइज़ का यूज़ क्यों होता है, जितना विंडो का ये साइज़ है, तो जितना हाईएस्ट उसका मैक्सिमम साइज़ हो सकता है उतने साइज़ में हम विंडो को रख सकते हैं, ठीक है। और मिनिमाइज़ ये बटन होती है जो मैंने अभी आपको पूरे डिटेल में बता दिया है कि मिनिमाइज़ बटन क्या होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बटन देखते हैं क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़
रीस्टोर बटन, ठीक है, रीस्टोर बटन। व्हेन यू मैक्सिमाइज अ विंडो द मैक्सिमाइज बटन इज रिप्लेस्ड बाय द रीस्टोर बटन। द बटन विथ 2 स्क्वायर्स इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द बार ऑन अ मैक्सिमाइज्ड विंडो। देखो अब रीस्टोर बटन क्या होती है। अभी हमने क्या मैक्सिमाइज बटन देखी जिसमें कि ये ऐसा छोटू सा स्क्वायर बना होता है, ठीक है। ये हमारी कौन सी बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है। जैसे आप मैक्सिमाइज बटन में क्लिक कर देते हो तो ये जो मैक्सिमाइज बटन है ये रीस्टोर बटन से रिप्लेस हो जाती है। किस बटन से, रीस्टोर बटन से रिप्लेस हो जाती है, मतलब उसकी जगह ये रीस्टोर बटन हो जाती है, ठीक है। द बटन विथ, फिर जब ये जैसे रीस्टोर बटन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये हमें 2 स्क्वायर के साथ ऐसे दिखाई देती है। जब ये रीस्टोर बटन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये हमें ऐसे 2 स्क्वायर के साथ दिखाई देती है, जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। और ये कहाँ चली जाती है, वहीं पर राइट साइड ऑफ द बार ऑन अ मैक्सिमाइज्ड विंडो। जब हमारी विंडो बड़ी हो जाएगी, देखो आपने क्या किया, आपने ये मैक्सिमाइज बटन में क्लिक किया। जैसे आपने इसमें क्लिक कर दिया आपकी स्क्रीन क्या हो गई, बड़ी हो गई। जितनी वो बड़ी हो सकती थी वो बड़ी हो गई, ठीक है। स्क्रीन बड़ी हो गई ना, मतलब मैक्सिमाइज बटन का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैक्सिमाइज बटन ने अपना काम यहाँ पर कर दिया, आपकी स्क्रीन को एकदम फुल साइज़ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जैसे वो कन्वर्ट कर देगी तो वो किस साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको 2 स्क्वायर यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको 1 स्क्वायर दिख रहा था, अब आपको 2 स्क्वायर दिख रहे हैं बटन में। दैट मीन्स ये बटन कौन सी बटन बन गई, ये बटन बन गई अब रीस्टोर बटन। कौन सी बटन, रीस्टोर बटन। रीस्टोर बटन ये क्यों बन गई, क्योंकि यार हम चाहते हैं ना कि हमारा विंडो अभी हमने मैक्सिमाइज़ किया हुआ है, एकदम फुल साइज़ में है, हम चाहते हैं यार कि नॉर्मल साइज़ में भी आ जाए। कभी तो हम चाहेंगे कि नॉर्मल साइज़ में आ जाए, तो हम फिर से क्या, ये रीस्टोर बटन बन जाएगा। फिर हम ये रीस्टोर बटन में क्लिक कर देंगे। अगर हम अपना बिल्कुल नॉर्मल साइज़ चाहते हैं तो फिर से वो वैसी मैक्सिमाइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये रीस्टोर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे ऐसे 2 स्क्वायर आ जाते हैं और ये हमें कहाँ शो होते हैं, जहाँ पर टाइटल बार में ही राइट साइड में ये हमें शो करता है। विंडो एकदम बड़ी हो जाती है और लास्ट में हमको ये साइड में, राइट साइड में ये 2 स्क्वायर शो होते हैं। फिर से आप इसी स्क्वायर में क्लिक कर दोगे तो आपका जो विंडो है वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जितना नॉर्मल साइज़ था उतना हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? ओके, ये सब प्रोसेस करके देखना। इसलिए मैं एकदम से बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको देती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि थोड़ा कंप्यूटर है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा आपके लिए, न्यू सब्जेक्ट ही रहता है ये सब कब समझ में आएगा, ये सब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे, और वो मैं मोबाइल में कराना मेरे से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम में मेरा वीडियो ऑन कर लो, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और सिस्टम में अप्लाई करो तो फटाफट से बनेगा, ठीक है ना। चलो अब हमारा आ जाते हैं, कौन सी बटन लास्ट में दिख रही है, क्लोज बटन, ठीक है। द बटन विथ अ क्रॉस सिंबल इज कॉल्ड द क्लोज बटन। टू क्लोज द वर्डपैड एप्लीकेशन क्लिक ऑन इट। ओके, सो आपको लास्ट में बटन दिखती है, मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ओके, सो ये बटन दिखी है आपको एकदम साइड में, ये रेड कलर की बटन, सी दिखा रही हूँ मैं। ओके, ये राइट में है, रेड कलर में, इस बॉक्स में रेड कलर है प्लस बीच में ऐसा क्रॉस बना है, ये होती है हमारी क्लोज बटन। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम ये हमारे पास ये विंडो ओपन है, हम चाहते हैं ये विंडो को हमको क्लोज़ करना है, जस्ट हम यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे इस क्लोज़ बटन में तो हमारा विंडो क्लोज़ हो जाएगा। हमारा जिस भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन हमारा क्लोज़ हो जाएगा। बस इतना सा काम रहता है इसका, ठीक है ना। ओके, अब आ जाओ। ओके, सो पता चल गया ना। एक बार और मैं यहाँ पर जूम कर दे रही, ये आप देख लो, क्लोज़ बटन ऐसी होती है, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी क्लोज़ बटन। ये देखो, ये आपका मिनिमाइज़ बटन है, ये आपका मैक्सिमाइज़ बटन है, ये आपका रीस्टोर बटन है और ये आपका क्लोज़ बटन है, ठीक है। इनकी शक्ल देख लो, ऐसी लगती है ये, ठीक है ना। ओके, सो और ये हमारा यहाँ पर क्या है, हो गया, ठीक है। अब इसके अभी और भी कंपोनेंट्स हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है, ठीक है ना। ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है क्योंकि, और आपको थोड़ा समझने में टाइम चाहिए। अभी मैं और इसके और भी कंपोनेंट्स हैं वो थोड़ा सा टफ होंगे, आपको हो सकता है क्लियर ना हो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक उसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बस तीन या 4 पार्ट में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है नहीं, 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाना है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो, आज का जो वीडियो है, समझ आया होगा, जो भी हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो
छोटू से एक यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये नो द फैक्ट, देखा, वर्ड पैड फाइल्स आर गिवन एन एक्सटेंशन। देखो जो वर्ड पैड फाइल्स का एक्सटेंशन होता है वो .rtf होता है, ठीक है, समझ में आया ना। ये एक्सटेंशन होते हैं ये, जिस मतलब अगर हम वर्ड में कोई फाइल, MS वर्ड में कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन अलग होता है। अगर हम एक्सेल में कोई फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन अलग होता है। अगर पावर पॉइंट में कोई फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन भी अलग होता है, ठीक है ना। सबके एक्सटेंशन डिफरेंट होते हैं। मैं आपको वर्ड का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का, सबका एक्सटेंशन एक वीडियो में बताऊंगी तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आपको क्या है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन देखो आप क्या होता है, ठीक है ना, .rtf, कभी नहीं भूलना ये .rtf। एक्सटेंशन नेम हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि ये फ़ाइल पावर पॉइंट की है कि एक्सेल की है या MS वर्ड की है या ये वर्ड पैड की है, ठीक है। ये एक्सटेंशन नेम ही हमें बताता है, फ़ाइल के आगे नेम लिखा हुआ होता है, यही हमको इंडिकेट करता है कि फ़ाइल किस चीज़ की है, किस एप्लीकेशन की है, ठीक है। देखो एक चीज़ और बताती हूँ, MS वर्ड का इसी वीडियो में देख लो, जो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc, ठीक है। एक्सेल का जो होता है वो होता है .xls और पावर पॉइंट का जो होता है वो होता है .ppt, ठीक है, समझ में आया ना। ओके, सो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, बट इसके लिए मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगी, टेंशन मत लो। ये जस्ट मैंने आपको बेसिक सा बता दिया अभी, ठीक है। सो ये मैंने आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो आपको ये क्लियर हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, उसमें थोड़ा सा इसके और कंपोनेंट्स हैं बाकी के, वो बता दूंगी, और एक न्यू टॉपिक लेके आऊँगी, वो बता दूंगी, और हमारा चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाना है, ठीक है ना। ओके, नहीं हो पाता तो 4th पार्ट में तो हो ही जाना है, ठीक है ना। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।